बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास एक भव्य सर्कस आया। सर्कस में कई जानवर थे। शेर, बंदर, घोड़े। लेकिन सबसे अनोखा था रामू नाम का एक विशाल हाथी। रामू बड़दिद्ध ही कोमल स्वभाव का हाथी था। बचपन से ही वह सर्कस के साथ यात्रा करता आया था। उसे लोग प्यार से सर्कस का राजा कहते थे, क्योंकि उसका सीधा साधा मगर गरिमापूर्ण चलना सबको मंत्रमुग्ध कर देता था। सुंदर झलक के पीछे दर्द छिपा था। सर्कस के मालिक उसे दिन रात ट्रेनिंग देते। भारी लोहे की हुड में बांधकर मारपीट, छोटे से पिंजरे में बंद कर देना और भीड़ के सामने करतब दिखाने के बाद भूखा प्यासा छोड़ देना। धीरे धीरे रामू उदास होने लगा। उसकी आंखों में चमक फीकी पड़ने लगी। एक दिन सर्कस में एक नई कलाकार आई, माया नाम की एक छोटी सी लड़की, जिसे जानवरों से गहरा लगाव था। उसने देखा कि रामू दुखी है। माया रोज सीक्रेटली रामू के पास जाती और उसे फल फूल खिलाती, उसके कानों के पास धीरे से गुनगुनाती, मैं तुम्हें आजाद जरूर करूंगी। माया ने गांव के एक दयालु व्यापारी से मदद मांगी। व्यापारी ने सर्कस मालिक से सौदा किया। अगर उसने रामू को बेच दिया तो वह अच्छा दाम देगा और नया हाथी ले आएगा। सर्कस मालिक ने फैसला किया कि पैसा चाहिए, पर उसने रात्रि तक का समय मांगा। रात होते ही माया और व्यापारी चुपके से रामू के पीछे लगे खुले गेट का लोहे का ताला तोड़कर उसे बाहर निकाल लाए। चुपचाप रास्ता पकड़कर वे गांव से बाहर एक घने जंगल की ओर चल दिए, जहां व्यापारी ने रामू के लिए खुला चारागाह खरीद रखा था। सुबह जब सर्कस मालिक को पता चला तो बहुत गुस्से में था, पर माया और व्यापारी ने उस पर कानो कान नहीं सियाने दिए। रामू अब खुली घास चारे में दिन भर मस्ती करता, नदी में नहाता और पिंजरे की याद भी मिट जाती चली गई। सीख दयालुता की शक्ति। एक छोटा सा करुणामय कार्य किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। साहस और विश्वास। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जोखिम उठा सके, वही सच्चा नायक होता है।